जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 MCQ IS 41 की डिस्कशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कौन सी चीज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर नहीं होनी, इवन इफ फेयर वैल्यू इज मेजरेबल, अगर फेयर वैल्यू पता भी हो। बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू अगर पता हो तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसेट एट एंड ऑफ ईच पीरियड, अगर हर साल के एंड की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू अगर पता है तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट की अगर फेयर वैल्यू पता है, उसकी तो पता ही होती है हमेशा, इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बट agricultural produce at end of each reporting period is not actually agricultural produce, it will become inventory, so it will not be required to be measured at fair value less cost to sell. Okay, option D. Okay, next जी। जी बिल्कुल इन्वेंट्री होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओशन फिशिंग, ओशन में जाके फिशेस निकालना, उनको आपने मैनेज तो नहीं किया होता, इसलिए ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ये बात तो करेक्ट नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट आर नेवर डेप्रिशिएटेड, क्या ये बात करेक्ट है या फॉल्स? फॉल्स है अहमद बाजवा, क्यों, वजह? जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर बायोलॉजिकल एसेट को आपने जो है वो रखा हुआ है कॉस्ट के ऊपर, तो फिर तो आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, आज का लेक्चर रिलेटेड टू बियरर प्लांट्स पे क्या लगेगा, क्या लगेगा? दो तीन बंदे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को आज समझ आ गया था। एक्सेलेंट जी। और तेरी खैर सरदार साहब क्या कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। और हारिस महमूद क्या कर रहे हो? ये बाकी लोग सही बता रहे हैं, तुम लोग तीन लोग गलत बता रहे हो। तो खुदा का खौफ करो। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बियरर प्लांट, भाईजान बियरर प्लांट नहीं, पूरा सवाल पढ़ते हैं। ये जिंदगी का असूल बना लो। फतेह तुम्हारे पास बैठ के सही जवाब दे रहे हो और तुम जो है वो उसके पास बैठ के गलत जवाब दे रहे हो, सरदार शर्मिंदा की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गुड। IS 20 लगेगा मेरे भाई गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। बियर प्लांट पे IS 16 लगेगा, लेकिन उसकी गवर्नमेंट ग्रांट पे तो IS 20 लगेगा ना। अच्छा जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, आज यार 33 बंदे आए हुए हैं, पिछली में 70 थे। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट measure at fair value less cost to sell? बायोलॉजिकल एसेट अगर मैयर हो रहा हो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, तो कौन सी ट्रीटमेंट करेक्ट है? सर में ना ग्रांट्स दो होती हैं, एक अनकंडीशनल होती है, एक कंडीशनल होती है। हम जरा देख लेते हैं कि अनकंडीशनल को किस वक्त रिकॉर्ड करते हैं इनकम में और कंडीशनल को किस वक्त करते हैं। अनकंडीशनल को किस वक्त करते हैं और कंडीशनल को। अच्छा जी, इफ यू कम ऑन, आई ज्यूम के लेक्चर नंबर 12 लेने के बाद ऑनलाइन वाले हजरात ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अब एक किधर रह गया रे? ओहो, जल्दी निकालते हैं यार, आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है और इस पे हमने ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, कोई इसके ऐसे जानदार इतने MCQs नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट मेरे भाई अगर तो अनकंडीशनल है ना, उसको तब इनकम में रिकॉर्ड करेंगे जब ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। और कंडीशनल ग्रांट को नहीं, सामा रांझा आपकी बात तो ठीक है, मैं इजी हो गई करवाऊंगा। कंडीशनल ग्रांट को तब इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, इधर लिखा है ओनली व्हेन द कंडीशंस अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट आर मेट। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा था। अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन P&L व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। अनकंडीशनल इज रिकॉर्डेड इन P&L व्हेन एंड ओनली व्हेन द ग्रांट इज, नहीं रिसीव नहीं, रिसीवेबल। रिसीवेबल में बन जाए तो इनकम में डाल देना है। A conditional grant is recorded in P&L when the conditions attaching to grant are met. A conditional grant is recorded in P&L when the grant is received. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। When conditions are met. जी गुड, जब कंडीशंस मेट हों, यही है। IS 41 अप्लाइज टू, जल्दी बताएं जी। चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक के रेवड़ की फेयर वैल्यू अगर बदल जाए तो IS 41 लगेगा। जी बिल्कुल, ईयर एंड के ऊपर जो हम रीमेजरमेंट करते हैं वो यही है। IS 41 ऐसी लकड़ियों के ऊपर लगेगा
ये फिर इसने बोंगी मारी है, एक बंदे ने बोंगी मार के चला गया है ऊपर। वो चैट चैट इसके ऊपर चली गई है। लॉग्स, लकड़ियां हेल्ड फॉर सेल। भाई लकड़ी हेल्ड फॉर सेल का मतलब है कि सेल के लिए पड़ी हुई है, इसका मतलब है वो इन्वेंट्री में है। तो इस पे तो IS 41 नहीं लगेगा। हाँ, जब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तब लगना था। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड। अच्छा, ये ना सीड डेवलप हो रहा है, तो सीड की डेवलपमेंट होती है लैब में। तो इट इज लाइक IS 38। सो प्लीज डोंट ट्राई टू मिक्स इट अप के सीड का लफ्ज है, तो इसके ऊपर IS 41 लग जाएगा। तो डेवलप हो रहा है सीड, तो डेवलपमेंट इज R&D खर्चा। एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरिगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये तो IS 16 में फॉल कर जाएगा ना। इरिगेशन सिस्टम पानी वाला होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड ऑफ काउस रिकॉर्डेड एट 36 मिलियन एट यकम जनवरी 19। जो यकम जनवरी 19 को 36 मिलियन पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि IS 41 फॉलो हुआ होगा, और इट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एट 31 दिसंबर 2019 साल के एंड पर। दीज काउज हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 50। अ कमीशन ऑफ 4% वुड बी पेएबल अपॉन सेल। इसकी सेल पर एक कमीशन पे होगा, डेट इज 4% वुड बी पेएबल अपॉन सेल। अब सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द काउस एट 31 दिसंबर 2019। अच्छा जी, ईयर एंड के ऊपर काउस मैयर होंगी 50 × 96%। क्या जवाब आ जाएगा? एवरीवन इज स्लीपिंग। जी गुड, 48। अब 48 के ऊपर ईयर एंड पे मैयर होंगी। होल्ड एट 36 बिल्कुल नहीं। री मैयर एट 50 बिल्कुल नहीं। री मैयर एट 50 टेकिंग गेन ऑफ 14 टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नहीं 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 भाई, स्टैंडर्ड में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली कोई बात नहीं है। री मैयर इट एट 48 टेकिंग गेन ऑफ 12 टू P&L। हाँ, ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 36 है। ओपनिंग 36 है, क्लोजिंग 48 है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग गेन आ जाएगा 12 P&L में। ये सही है। ओके, IS 41 is applied to agricultural produce before harvest, at point of harvest, after harvest, before, during and after harvest. अच्छा, IS 41 is applied to agricultural produce at point of harvest। इसको आपने कहना है at point of harvest। और ये आप जरा IS 41 का अगर स्कोप पैरा पढ़ें, तो स्कोप पैरा में भी आपको यही बात मिलेगी कि IS 41 is applied। IS 41, ये चैप्टर के ना पहले सफे पे है। IS 41 applies to agricultural produce at point of harvest। Next, a reward of 53 years old animals was held on यकम जनवरी 13। 53 साल के जानवर हैं साल के शुरू में। यकम जुलाई 13 को 10 और 3.5 साल वाले जानवर खरीद लिए 40,000 के। तो सामा राना पंगे शुरू कर दिए हैं, टाइम मत जाया करो। ऑन यकम जुलाई 13 10 3.5 ईयर्स। चलो इधर से मैं ऑफ तो कर दूं, ये आप कर ना सको। A herd of 53 years old animals was held on साल का शुरू। ऑन यकम जुलाई 13 10 3.5 साल के एनिमल वर परचेज फॉर 40,000। द फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल वर एज फॉलोज। सवाल की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू P&L। अच्छा जी, ओपनिंग जानवर जो हैं वो हमारे पास 50 हैं, 3 साल वाले। तो 50 इंटू 32,000 हो जाएगा। फिर जो हमने परचेज किए हैं वो 10 है, 3.5 साल वाले, और ये 40,000 के परचेज किए हैं साल के मिड में। अच्छा, लकीली सारे के सारे जानवर जो है वो हमारे साल के एंड के ऊपर 4 साल के हो गए होंगे, 50 भी और 10 भी। तो टोटल हो गए 60। अब 60 जानवर सारे के सारे 43,000 के हैं। ये एनिमल है, यानी पर एनिमल कॉस्ट लिखी हुई है। तो क्लोजिंग विल बी 60 इंटू 43,000। तो क्लोजिंग जब 60 इंटू 43,000 आएगा, सो दैट विल बी गाइस गेन लॉस निकल आएगा P&L के अंदर। तो आई होप आप खुद निकाल लेंगे इसको। ये क्या मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं? 2580, 1600, 580, ये क्या हो रहा है? 60 इंटू 43,000 बताएं, क्या आ रहा है?
ओके वट एवर इट मे बी, P&L निकाल लेंगे आप लोग, इस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। काउ लिमिटेड owned cattle recorded in financial statements at 10.5 million। रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे होगा, ये किताबों में किस पे रिकॉर्ड हुआ होगा? चलें कोई नहीं बता रहा, बिल्कुल फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे पिछले साल रिकॉर्ड हुआ होगा। साल के शुरू में भी इतने पे आ रहा है। साल के एंड के ऊपर द कैटल हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 मिलियन इफ सोल्ड, तो कमीशन है 2%। व्हाट इज द गेन टू बी रिकॉर्डेड इन P&L एट 31 दिसंबर? वेरी इजी, 10.5 ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, क्लोजिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इज 13 इंटू 98%, बैलेंसिंग P&L आ जाएगा। अच्छा ये 13वां MCQ जरा मजे के। वूल लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन यकम अप्रैल 15। इस सारे को पढ़ लें एक दफा। कमर ये क्लास में बात करना मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, और प्लीज टाइम मत जाया करें। वूल लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम अप्रैल 2015। जी बिल्कुल अहमद, भी जो मुझे काम पहले वो कर लेने दें। ऑन यकम अप्रैल 2015 WL परचेज अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉर 100 मिलियन। ये ना बिजनेस इसका स्टार्ट हुआ है, तो इसके ना ओपनिंग कोई नहीं है, ये सारी की सारी इसकी परचेजेज हैं। और परचेज यानी बाजार से 100 रुपए का खरीदा है एट 31 मार्च 16। अच्छा पिछले सवालों में ना मजे की बात देखें, पिछले सवालों में लिखा होता था रिकॉर्डेड, इसका मतलब है ये पिछले साल के एंड पे रिकॉर्ड हुआ होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। इससे पिछले सवाल देखें 18 रिकॉर्डेड, इसका मतलब है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। अब इधर जरा देखें आके, MCQ नंबर 13, WL स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम अप्रैल 2015, ऑन यकम अप्रैल WL परचेज, तो ये हमारा आउटफ्लो है। परचेज अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉर 100 मिलियन एट 31 मार्च 16, फ्लॉक वाज वैल्यूड एट 120 मिलियन। साल के एंड पे 120 का every time animal was sold there is a 5% commission payable to district municipal corporation। ये कॉस्ट टू सेल हो गई। नो फर्दर शी वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर वूल शेयर वाज इतने। अच्छा जी 1 बाय 1 चलें। उसने बोला टोटल इनकम जो इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से है, टोटल इनकम में ये नहीं होगा कि अगर इनकम्स है तो उनको जमा करेंगे, इनकम्स और लॉसेस को सबको नेट करेंगे। अच्छा सबसे पहले मैं परचेज की एंट्री करने लगा हूँ। परचेज की एंट्री होगी जी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने जानवर परचेज किया है 100 का, और इसकी फेयर वैल्यू होगी 100 इंटू 95% या 100 -5% ऑफ 100। तो बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली मेजर होगा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे 100 इंटू 95%, और कैश क्रेडिट होगा 100 से, एंड डेट विल कम टू 95। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आ जाएगा 5 का। नेक्स्ट ईयर एंड के ऊपर ये हो गया है 120 मिलियन का, 120 इंटू 95%। यार अब आप बड़े हो गए हैं वैसे, चलें कैलकुलेशन कर देता हूँ। ओपनिंग तो हमारे 0 है, परचेज किए हुए हमारे पड़े हैं 95 पे, और क्लोजिंग होंगे 120 इंटू 95%। क्या जवाब आ रहा है? 114। 114 के बाद बैलेंसिंग फिगर P&L के अंदर जाएगी, एंड दैट विल बी 19। ये गेन चला जाएगा बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 19। नेक्स्ट वूल जो शेयर हुआ है, उस वूल शेयर होने की अलग से एंट्री होगी, वो एंट्री होगी वूल शेयर होने की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वूल के नाम से,
और P&L क्रेडिट 8। अब टोटल इनकम कितनी रिकॉर्ड होगी? -5, यानी ये तो नुकसान है ना, +19 +8, तो -5 +19 +8 इज इक्वल टू 22। जी गुड, 22 का गेन रिकॉर्ड होगा। टोटल इनकम जो रिकॉर्ड होगी 22 की। अच्छा, MCQ 12 ना उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, MCQ 13 ही, और इसमें उसने पूछा कि किस वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो जरा डेटा देख के बता दें किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में नजर आएगा। जल्दी जल्दी कोई बोल दे फौरन। बैलेंस शीट में ये बायोलॉजिकल एसेट कितने पे नजर आएगा? गुड गुड गुड, 114 पे। चलें जी, ये ना हमने MCQ नीचे कर लिया है, और ये MCQ 9 भी कर लिया है। 10, अगेन और लॉस में राइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर गेन लॉस आ जाता है, बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ, ये बात तो है, भी गेन लॉस आया है बिकॉज कॉस्ट टू सेल माइनस की है। तो देखें इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही लॉस आ गया है। व्हेन अ काफ इज बॉर्न गेन लॉस आता है, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग की वजह से जो है वो गेन लॉस आता है। अच्छा, अब यार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। बायोलॉजिकल एसेट की बात हो रही है। आ गेन और लॉस मे अराइज ऑन बायोलॉजिकल एसेट, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट। एंड पॉइंट 3 इज टॉकिंग अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तो फिर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को तो नहीं कहा जैसा इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक होगा? ऑप्शन बी टिक होगा। दोबारा दोबारा करें। अ गेन और लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन है, नॉट ये जो हार्वेस्टिंग होती है ना, ये होती है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्योंकि जो चीज हार्वेस्ट हो गई अब वो लिविंग नहीं रही, तो ही इज टॉकिंग अबाउट लिविंग। तो ए एंड बी नहीं, 1 and 2, 1 and 2 करेक्ट है। ओके, चलें नेक्स्ट। Pluto owned a 1-year herd of cattle on Jakam January, recognized in balance sheet at 140 million. At 31 December, the fair value of 2-year-old herd of cattle is 170 million. अच्छा यार, इसका देख लो, सोल्यूशन में भी हमने बी ही टिक किया हुआ ना, ताकि अगर एरर है तो इसको करेक्शन करवा दें। बी ही टिक किया हुआ है, यस, ओके। Pluto Limited owned a 1-year-old herd of cattle on Jakam January, recognized in balance sheet. जी जी, बॉन्ड पर गेन आता है, मैं बॉन्ड पर गेन आने में अभी तक कायम हूँ। बॉन्ड पर गेन आता है, ये वाला हमने टिक किया है। हार्वेस्टिंग होती है डिटैच करना, तो जब डिटैच किया जा रहा है फलों को, तो फिर वो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट तो नहीं है ना, वो तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जी क्लियर आपको जिन्होंने सवाल पूछा है? अच्छा, प्लूटो लिमिटेड ओन्ड अ 1-year-old हर्ड ऑफ कैटल ऑन यकम जनवरी। ओन्ड इसका मतलब पिछले साल पड़ा हुआ था। रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट 140। भाई रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट का मतलब है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे था पिछले साल। एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ 2-year-old हर्ड ऑफ कैटल इज 170 मिलियन। साल के एंड पे वो 2 साल का हो गया है, उसकी फेयर वैल्यू 170 है, कॉस्ट टू सेल इज 5। अब यार आज जबानी करते हैं, MCQ ट्राई करते हैं जरा। 140 है इसकी ओपनिंग वैल्यू, और क्लोजिंग वैल्यू है इसकी 165। अब अगर गेन लॉस पूछें आप, तो गेन लॉस इसके ऊपर आएगा 25 का बनेगा ना, 25। तो रीवैल्यू टू 165 टेक अ गेन ऑफ 25 OCI। ना 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 ना, रीवैल्यूड, हाँ टेक अ गेन ऑफ 20। ऑप्शन बी इज, चलें जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, an undertaking should record the biological asset agriculture produce only when undertaking should record a biological asset or agricultural produce only when
ये देखें जरा, शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसेट, रिकॉर्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दोनों लिखा हुआ है। कंट्रोल, प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तीनों ऑप्शन सही हैं। रेजिंग लाइफ स्टॉक इज IS 41, फॉरेस्ट्री इज IS 41, एनुअल और perennial क्रॉपिंग इज IS 41, कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स इज IS 41, फूड प्रोसेसिंग नहीं, फूड प्रोसेसिंग ना वो तीसरा वाला कॉलम था, वो जो हमारा बनता था। फूड प्रोसेसिंग होता है यानी कि दरख्त, बायोलॉजिकल एसेट, सेब एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और फिर उसके बाद फ्रूट चाट बनाना फूड प्रोसेसिंग है। ये तो वो तीसरी कैटेगरी है, इट्स IS 2। आइडेंटिफाई वेदर प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट, जी अहमद बाजवा। आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग आइटम्स वुड बी काउंटेड फॉर अंडर IS 41, डेयरी कैटल बिल्कुल, जानवर, मिल्क एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बिल्कुल, चीज, चीज नहीं, चीज तीसरे कॉलम में आती है। वो आप शायद समझ रहे होंगे मैं चीज कहाँ कह रहा हूँ, तीसरे कॉलम में आती है। ये कॉलम जो तीन कॉलम है ना, इधर चैप्टर के पहले सफे पे भी बने हुए हैं, यहाँ पर, यहाँ पे भी आप चीज देख सकते हैं। और हाँ, आफ्टर हार्वेस्ट की बजाय इसको जरा ज्यादा बेहतर है, प्रोडक्ट दैट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट बोलें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो जो नीचे हमने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, ये वाली, यहाँ चीज बनी हुई है। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है? सेल के लिए जानवर होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करने के लिए होते हैं, दूध लेने के लिए, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड के लिए होते हैं। ये तो सही है। IS 41 ये तो अभी की है। IS 41 अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट्स पर, सब पे नहीं, गुड। लैंड पर नहीं, इंटेंजिबल्स पर नहीं। IS 41 डील करता है चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल। IS 41 डील करता है ऐसी लकड़ियों पे जो वुड यार्ड में पड़ी हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो इन्वेंट्री है। लैंड के ऊपर IS 41 डील नहीं करता, सीड की डेवलपमेंट पे IS 41 डील नहीं करता। ओके, चलें जी, अब डिस्कशन अगली शुरू करते हैं। 33 के 33 बंदे ही हैं, ना कोई आया ना गया है। अच्छा,